क्या अभी तक एजेंडा क्या फाइनल हुआ? हमारी जो बातें हुई हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में ऐसी 60-70 सीटें हैं जिन पर हम पूरी तरह प्रभावी हैं और जीतने की स्थिति में हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से जो बात हुई है गठबंधन को लेकर के, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये बात हुई है कि जितनी सीटें आपकी ताकत देखने के बाद और जहां प्रभावी हो गए, तो लगभग 15 सीटों पे हमारी बात फाइनल है लगभग, है ना। और उसके बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व कहा है आपसे कि 15 सीटों पर आपके प्रत्याशी को लड़ाई? नहीं, ये नहीं कहा है। हमारे प्रत्याशी हमारी सीटों पर लड़ेंगे, हमारे सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। उनका कहना ये है कि हम लोग मिल करके और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको बाहर करने का काम करेंगे और सत्ता में पुनः योगी और मोदी को बिठाने का काम करेंगे। किसान की बात कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप देखिए, मैं आपको नहीं, हमने सारी जातियों की बात करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं मजदूर, किसान, खेत खलियान, गरीब और नौजवान, महिला नौजवान, हम इनकी बात करते हैं। और मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि इस देश में, जैसे हमने भी बात की थी, हमने आज से 6 महीने पहले किसान बिलों को लेकर बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत बिल्कुल सही थी, लेकिन तकनीक कहीं ना कहीं गलत हुई, जिसकी वजह से सुधार करने की। तो हमने कहा था अगर सुधार हो जाए तो वास्तव में किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है। क्या लग रहा है किस तरह से? एक तरफ अखिलेश यादव भी हैं, वो भी ऐसे कई सारे दलों को जोड़ के साथ चल रहे हैं, और ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र 4 या 5 दलों का माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप देख लीजिए, कहीं भी 4 से 5 दलों का उनका गठबंधन है। इसके अलावा किसी छोटे दल से गठबंधन नहीं है। केवल और केवल समर्थन और विलय की बात हुई है। हमारी भी बात माननीय अखिलेश जी से बात हुई थी, तो हमने कहा था हमारे जो मुद्दे हैं, किसान, गरीब का, खेत खलियान, पिछड़े, दलित, सबकी बात जो है हमने बात की थी। तो उस बात पे लेकर के हमारे विचार जहां मेल खाएंगे और जो हमारी बातों को मानेंगे, इस बात का, क्योंकि हमें ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जनता के लिए अगर काम नहीं होगा तो आगे जा करके सरकारें नहीं बन पाएंगी, सत्ता में नहीं बैठ पाएंगे। तो हमारी स्पष्ट सी बात हुई है कि आगे जा करके इन्हीं मुद्दों पर हम आगे आपके साथ रहेंगे। सीट फाइनलाइजेशन कब हो जाएगा? सीट फाइनल चुनाव से जैसी डेट आएगी उससे पहले हमारी सीटें फाइनल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे ऐसे दलों से गठबंधन कर रही है जो कहा जाए जाति प्रधानता वाले हैं। तो लोधी और निषाद समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले नवलोक पार्टी से गठबंधन हुआ है, किस तरह से फायदा रहेगा? ये आपका मत हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के लोग जो गठबंधन करना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली है, उन लोगों के साथ हमारा गठबंधन हो रहा है। क्या लग रहा है इसका कैसे 2022 में कैसा रिस्पॉन्स लगा? एक तो अखिलेश यादव भी लगातार 2022 में उन्होंने कई राष्ट्रवाद और विकासवाद और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम, जैसे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता अपने मत के माध्यम से 2022 में 300 प्लस करके भारतीय जनता पार्टी पक्ष में दिखाएगी। कल 6 दिसंबर है, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से कहा गया कि जो विवादित श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है वहाँ जलाभिषेक करेंगे, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्या लग रहा है? नहीं, ये प्रपुंडा है कि वो विवादित कृष्ण जन्मभूमि है। अरे अयोध्या के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है, उसके अंदर राम मंदिर भव्य निर्माण होता है। काशी के अंदर एक विश्व के पटल पे देखे, देश और प्रदेश के पटल पे देखे एक हैंडसम एक कॉरिडोर बनता है। अगर कृष्ण भगवान की जन्मस्थली को अगर जीर्णोद्धार हो जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, तो क्या गुनाह हो जाएगा? क्या लग रहा है? केशव जी तो कहते हैं कि हमने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम करने का लग रहा है। अब अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है। 100% मथुरा के अंदर वैभव और दिव्य मेरा मंदिर बने और कॉरिडोर बने और देश के और प्रदेश के पर्यटक आए और दर्शन करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।